पहले तो आप सबका प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। आज की जो अपडेट है जी वो क्वींसलैंड की प्रीमियर की तरफ से आ रही है जी, स्टूडेंट्स के क्वारंटीन को लेकर और इंटरनेशनल ट्रैवल के क्वारंटीन को लेकर। दूसरी जो अपडेट हमारी आ रही है वो आ रही है, स्कॉट मॉरिसन ने बोला मैं 3 कैटेगरीज को ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जाने की एग्जम्पशन दूंगा, बट उसने ये नहीं बोला कि कौन सी वो कैटेगरी है जिनको वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने की एग्जम्पशन देने वाला है। लोग ऐसे कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि स्कॉट मॉरिसन ने बॉर्डर्स की चाबी बंद करके और अपने घर में रख लिया या कहीं फेंक दिया, जो सिर्फ स्कॉट मॉरिसन को पता है, और वो बॉर्डर्स नहीं खोलना। तीसरी जो अपडेट है जी उसके अंदर रहेगा एलन टच ने जो ओवरसीज इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके बारे में क्या बोला जी, बहुत ही बड़ी बात कही है, आपका जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू साउथ वेल ने अपने 1 मिलियन डोसेज का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया जी। अब वो जैसे कि उन्होंने अपने प्लान में कहा था कि हमारे जब 1 मिलियन डोसेज कंप्लीट हो जाए हम इंटरनेशनल स्टूडेंट का प्लान फाइनल कर देंगे। अब देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट का फाइनल वो कब करेंगे। जो उन्होंने पर्पस बिल्ट एकोमोडेशन बोला था उसके अंदर उन्होंने 600 बेड की कंडीशन रखी थी इंटरनेशनल स्टूडेंट के, वो अब तैयार हुए हैं, तैयार कर रहे हैं या तैयार करने हैं। वो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि अब 10 मिलियन वैक्सीन देने के बाद एनएसडब्ल्यू का प्लान क्या रहने वाला है। बिना देर लगाते हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। 9 न्यूज़ के ऊपर एनेस्थीसिया जो क्वींसलैंड की प्रीमियर है उनका इंटरव्यू किया गया। उन्होंने डायरेक्टली बोला भी स्कॉट मॉरिसन भाई जी को मैं इतना अर्ज कर चुकी हूँ, इतनी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि तोम्बा के अंदर जो है जी वो क्वारंटीन का प्लान को ग्रीन लाइट दे दीजिए, बट स्कॉट मॉरिसन भाई जी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। स्कॉट मॉरिसन जी अपने काम में इतने बिजी हैं, उनको सिर्फ 2 स्टेट्स प्यारी हैं, एनएसडब्ल्यू और विक्टोरिया। स्कॉट मॉरिसन उनके अंदर इस क्वींसलैंड को इतना भूल गए कि उनको कोई प्लान दिख ही नहीं रहा। हम प्लान पे प्लान दे ही जा रहे हैं, हम इतना वर्क कर रहे हैं, तोम्बा एयरपोर्ट के पास हमने जो क्वारंटीन बनाना पर स्कॉट मॉरिसन एक्ट कर रहे हैं। जैसे हार्वर्ड स्प्रिंग के अंदर 5000 बेड्स की तैयारी की जा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर इसको 5000 बेड्स तक एक्सटेंड कर देना स्टूडेंट के क्वारंटीन को। वैसे ही एनेस्थीसिया ने बोला भी, मैंने स्कॉट मॉरिसन को बोला कि क्वींसलैंड में एक रीजनल क्वारंटीन सिस्टम तैयार होना चाहिए, बट स्कॉट मॉरिसन ने उसको निगलेक्ट कर दिया है, उस पर कोई ध्यान नहीं। All of the information has been forwarded to the departments, and I sat down with my department officials yesterday, and there have been so many conversations going back and forward. So I really do think that the Prime Minister needs to get a thorough briefing from his department. I've said time and time again that I believe regional quarantine should have been set up over the last year, because we know that these COVID strains are mutating overseas, and it's about keeping Queenslanders safe. It's also keeping Australians safe. If you have regional quarantine, there'll be a lot more freedom of movement along the east coast of Australia. Send through all of the details that we have been provided to the departments, and they are speaking on a regular basis. Will he allow international flights to fly into Toowoomba? I mean, that is the threshold question. If he says no, well, there's no chance that it can happen. If he says yes, let's move forward and work constructively and make this happen. अब जो क्वींसलैंड है उसने अपना फाइनल अप्रूवल भी बना के अब स्कॉट मॉरिसन को दे दिया। अब देखना है कि वो रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अभी तक तो क्वींसलैंड के प्लान को उन्होंने 2 बार रिजेक्ट किया, अब तीसरी बार ये प्लान उनके पास गया। अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। 3 कौन सी कैटेगरी हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने की एग्जम्पशन मिल सकती है। पहले कैटेगरी वो है जो हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर है, यानी जो वर्कर्स हैं जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कोविड-19 के अंदर, जो हेल्प कर रहे हैं, डॉक्टर्स की, नर्सेज हो गए, कोई वर्कर्स हो गए, कोई क्लिनिक वर्कर्स हो गए, इन सबको एग्जम्पशन मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने की। दूसरे हैं जी वो डिप्लोमेट वर्कर्स हो गए जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करते हैं डिप्लोमेसी के अंदर, उन्हें एग्जम्पशन मिल सकती है। तीसरी उनको एग्जम्पशन मिल सकती है जिन्होंने कोई स्पेशल इलाज के लिए इंडिया जाना और वो इलाज ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवेलेबल नहीं है और वो खाली इंडिया में जाके इलाज करा सकते हैं। उसके लिए उनको अपने मेडिकल ऑफिसर की जो इंडिया के अंदर है मेडिकल, उनकी बात करवानी पड़ेगी, उनसे लेटर लिखवानी पड़ेगी होम ऑफ हेल्थ अफेयर्स को, फिर वो इंडिया ट्रैवल कर पाएंगे एग्जम्पशन लेके। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कनाडा ने अपना जो ट्रैवल बैन शुरू किया था, अब वो ट्रैवल बैन इन्होंने ओपन कर लिया। ट्रैवल बैन इन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ली, इन्होंने किसी थर्ड कंट्री के थ्रू अपनी फ्लाइट्स को और कनाडा के अंदर एंटर करवाना है। आने वाले टाइम के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि मैं भी ऐसा कुछ देख सकता हूं, बट उन्होंने बोला तब देखेंगे जब इंडिया के अंदर सिचुएशन अच्छी होगी। अब इंडिया के अंदर से कनाडा लोग जा सकते हैं, जिन्होंने ट्रैवल करना है कनाडा वो ट्रैवल कर सकते हैं, बट
किसी दूसरी कंट्री के अंदर उनको पहले अपना कोविड-19 की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी और फिर वो कनाडा एंटर करेंगे। जैसे कि सभी को पता है कि एलन टच ने जो मेलबर्न का न्यू प्लान है उसको भी ग्रीन लाइट दे दिया, बट उन्होंने उस प्लान के अंदर भी एक बात कही है। उन्होंने बोला है कि जब हमारे डोमेस्टिक जो स्टूडेंट हैं वो सारे कैंपस पे आ जाएंगे तब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को कंसीडर करेंगे। ये तो वही बात होगी कि जब तक इनकी पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होती और ये पूरी फुली विदाउट मास्क नहीं घूमते तब तक इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट को ग्रीन जोन से या फिर येलो जोन से इंटरनेशनल स्टूडेंट को कंसीडर करना है। अगर आने वाले टाइम के अंदर क्वारंटीन का कोई बहुत ही तगड़ा अरेंजमेंट हो गया तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये बहुत ज्यादा उम्मीद बन चुकी है क्योंकि NSW ने अपनी 10 लाख वैक्सीनेशन कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स अभी तक क्यों नहीं खुल रहे। एक सर्वे हुआ है जी, उसके अंदर ये पूछा गया था कितने लोग चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर खुले और कितने लोग चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर नहीं खुले। 73% लोगों ने, आप यकीन नहीं करोगे जी, 73% लोगों ने बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स नहीं खोलना चाहते, हमें अपनी आजादी बहुत पसंद है, इंस्टेड ऑफ हम दूसरे को अपनी कंट्री के अंदर लेके आए। उन्होंने बोला जी 73% लोगों ने बोला हम 2022 के मिड तक अपने बॉर्डर्स बंद रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ 21% लोगों ने बोला जी हम बॉर्डर्स खोलने के लिए तैयार हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल ओपन कर दो आप। बट 73 के आगे 21% कोई मायने नहीं रखते जी। इसी यही बात है कि स्कॉट मॉरिसन बॉर्डर्स खोलने को तैयार नहीं है और ऑस्ट्रेलियंस कही जा रहे हैं जी हम वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाएंगे, आप बॉर्डर खोल दीजिए। बट स्कॉट मॉरिसन जो इस टाइम पावर के अंदर है जी वो बॉर्डर्स नहीं खोलना चाहते इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए फुल्ली। और 36% लोगों ने जो सर्वे कंडक्ट किया, 36% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दूसरी कंट्रीज को कंसीडर कर लिया अपनी डेस्टिनेशन। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया, कनाडा और यूके या यूएसए उन्होंने कंसीडर कर लिया। ऐसा ऑस्ट्रेलिया की होम अफेयर के जो इनका सर्वे हुआ उसमें कंडक्ट किया गया, तो उन्होंने ये डायरेक्टली जो डाटा क्लियर किया कि 36% स्टूडेंट्स हैं वो माइग्रेट कर गए ऑस्ट्रेलिया से किसी और कंट्री के अंदर। NSW और विक्टोरिया के प्लान से बहुत ज्यादा उम्मीद है जी। सो भगवान करे ये प्लान बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल शायद थोड़े नंबर में जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन एक स्टेप उठाया था कि ऑस्ट्रेलियंस कितने स्टैंडर्ड है, यहाँ पे स्टूडेंट कितने स्टैंडर्ड है, हम उनकी गिनती करें। वैसे ही अगर आप चाहते हैं आप भी उनको मेल कर सकते हैं। इंडिया में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली के अंदर बैठती है, आप उनको मेल कर सकते हैं और ताकि वो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के बारे में कुछ सोचें। मैं उनकी मेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। आप उन्हें मेल में ये लिख सकते हैं कि कब से कब तक आप इंडिया के अंदर हैं और अब कितने साल हो गए, कितना टाइम हो चुका है आपको यहाँ पे आए, वो आप उन्हें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपडेट बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसी के साथ ही आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर खुल जाए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापस आए और इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए